ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लीग। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो आज देश में अग्निवीर का जो मुद्दा है चल रहा है, बहुत ही जोरों पर चल रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जो चल रही है, ये लंगड़ी योजना है, इसके बारे में आज हमारे ब्रिगेडियर PS ठाकुर आपको बड़े तफसील से बताएंगे कि अग्निवीर योजना नहीं होनी चाहिए थी और इसमें क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं, इसके बारे में आज आपको ब्रिगेड साहब बताएंगे। नमस्कार, मैं ब्रिगेडियर PS ठाकुर, चेयरमैन एक्स डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जो अग्निपथ योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है, इसके बारे में आपको अवगत करना चाहता हूँ। इसको मैं 3 भाग में आपको बताऊँगा। पहले तो ये कि भाई हमारी ये जो अग्निपथ योजना है ये क्या है, स्कीम क्या है। दूसरा, इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। तीसरा, इसमें जो हमारे अग्निवीर जो देश के लिए काम आते हैं उनको क्या क्या फाइनेंशियल एड मिलती है। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जून 2022 में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। इसमें ऐसा है कि अग्निवीर जो है वो 4 साल के लिए उसकी रिक्रूटमेंट होगी और 4 साल के बाद जो है 25% जो है वो रेगुलर आर्मी में हो जाएंगे और 75% जो है कैंडिडेट जो है वो वापस घर को आएंगे। इनकी ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने होगी और इनको ना कोई रैंक होगा ना उनके लिए कोई पेंशन होगी। ये है अग्निवीर योजना। ये अग्निवीर योजना जो है ये फुल ऑफ सारे शॉर्टकमिंग से इसमें भरी हुई है। सबसे पहले तो बात ये है कि 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो एडिक्वेट नहीं है। एक सैनिक बनने के लिए कम से कम जो है वो 5 साल चाहिए। 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद वो जब यूनिट में जाएगा तो वहाँ पर उसको जो है यूनिट में जो है जो उनका जो बुखार बढ़ी जाती है, उनको जो मोटिवेट किया जाता है, नमक निशान जो उनका जो रेजिमेंट का जो मिशन होता है वो उसमें जो वो 6 महीने में वो पूरी जो है वो उसमें मोटिवेट नहीं हो पाएगा। और साथ में ही ये 4 साल की जो स्कीम है, इसमें से 1 साल तो जो है वो उनकी एनुअल लीव और कैजुअल लीव मिल जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। सिर्फ उनके पास जो है सिर्फ 2.5 साल हो गए। और 2.5 साल में जो है वो क्या वो वहां पर जो है दूसरे जो रेगुलर सैनिक है उनके साथ जो है वो मुकाबला कर पाएगा। उसकी जो है एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं होगी और वो मोटिवेटेड भी नहीं हुए और नमक निशान जो है जो रेजिमेंट का है वो भी उसमें नहीं भर पाएगा। और वो किस उससे जो है वो अपने देश के लिए जो है वो लड़ाई लड़ेगा। जब वो सोचेगा कि मैं अगर देश के लिए काम आ जाऊं तो मेरी फैमिली को ना ही उनको पेंशन मिलेगी, ना ही उनको जो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना ही उनको जो है वो कंटिन्यू की सर्विस मिलेगी। तो मैं किस प्रकार से जो है वो देश के काम में अगर मैं आ गया तो हमारी फैमिली का उनका जो बुरा हाल होगा। तो इस संदर्भ में आप सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार से जो है मोटिवेटेड होकर के दुश्मन के जो गोलियां खाने के लिए वो तैयार होगा। साथ में ये भी है कि जब वो घर आएंगे जो 4 साल के बाद जो 75% जो अग्निवीर जो है वो वापस घर में आएंगे, तो घर में आकर के उनको अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। एक तो उनकी एज जो है वो निकल जाएगी, ना ही वो आगे पढ़ पाएंगे, ना ही कोई आगे जो कोई कोर्स कर पाएंगे। और वो कहीं बाई चांस जो है कहीं वो गलत रास्ते में चले गए तो इट विल क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम
और वो जो है वो जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको पता है कि वो वहां पर देश में जो वो क्या हाल ये करेंगे। इसलिए हम सोचते हैं कि ये अग्निवीर योजना जो है देश के हित में नहीं है और आर्मी जो है वो इससे कमजोर हो जाएगी। कि हर साल जो है तकरीबन 75,000 जो है जो सोल्जर जो हैं सिपाही जो है वो रिटायर होते हैं और जो अग्निवीर योजना के तहत जो है वो 40,000 जो है उनको जो है वो वहां पर भर्ती किया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 साल में जो है हमारी फौज जो है वो 15 लाख से कम होकर के तकरीबन 11 लाख रह गई और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहा तो हमारी आर्मी जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। आपको मालूम है कि हमारा देश जो है चारों तरफ से जो है हिमालयन क्षेत्र है, जंगल है और दुश्मन बड़ी जो सड़कें और जंगल है और पहाड़ हैं उसमें जो है सिर्फ फौज जो है वही आगे जो जाएंगे, उसमें जो है आपके जो है वेपन वगैरह उतने काम नहीं आएंगे। और साथ में ही जो जब हम दुश्मन से लड़ाई लड़ते हैं तो उनकी टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए हमें सोल्जर की जरूरत है। तो हमें सोल्जरी हो गए तभी वो हम उसको कैप्चर कर पाएंगे, तभी जो है वो उनको हम खदेड़ पाएंगे। तो ये जो योजना जो है इससे जो हमारी आर्मी जो है वो बहुत ही अपने कमजोर हो रही है। आज के दिन में आपने हर हिंदुस्तान में देखा हुआ कि आज कोई भी यूथ जो है ना वो अग्निवीर में नहीं जाना चाहता है। सबसे पहले तो वो चाहता है कि मैं जो स्टेट पुलिस है उसमें जाऊं या फिर उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, ये भी होम गार्ड है, उसमें जाऊं ताकि मैं घर के नजदीकी रह जाऊं। और उसके बाद लास्ट अपॉर्चुनिटी जो है अगर वो होता है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं नौकरी चाहिए तो तब जाकर के वो जो है वो अग्निवीर में जो है वो भर्ती होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आर्मी जो है वो बहुत ही कमजोर होगी। साथ में ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग है उसमें आपको मालूम है कि आज के दिन में जैसे हवाई जहाज है, जैसे समुद्री जहाज है और दूसरे जो हमारे वेपन है, आर्टिलरी है, तो 6 महीने में वो क्या उसके बारे में वो जान पाएगा। क्योंकि आजकल सारी जो वेपन की ट्रेनिंग होती है और हवाई जहाज में वहां पर उनको कल पूछोगे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेवी में जो है वो उनको समुद्री जहाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो 6 महीने में वो क्या क्या जो हमारे पूर्व में चीफ थे नरवाने, तो उन्होंने भी एक बड़ा सरप्राइज किया है कि उस वक्त उनके दौरान में ही उन्होंने कहते मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई ये जो अग्निवीर योजना जो है वो इंट्रोड्यूस ये की जा रही है। और उन्होंने जो किताब लिखी है अभी भी वो किताब जो है वो उसको पब्लिश हो गई है लेकिन उस पर बैन लगा हुआ है। अभी भी वो डिफेंस में रिव्यू में रखी हुई है और उसको जो है वो पब्लिश नहीं कर रहे हैं। आज के दिन में जितने भी हमारे रिटायर्ड जनरल हैं और इवन जो और भी बुद्धिजीवी हैं और देश के जो इसके बारे में हमारे देश के बारे में रक्षा के बारे में जो हमारे विशेषज्ञ हैं सभी ये चाहते हैं कि भाई ये जो है ये अग्निवीर योजना जो है एक ये बड़ी कमजोर है, देश को कमजोर करने वाली है। और क्योंकि हमारा देश जो है चारों तरफ से जो है दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर हमारी आर्मी कमजोर होगी तो वो जो है वो कभी भी हमें आंख दिखा सकते हैं और हम पर जो वो हम पर जो हमला कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारे जो डिफेंस जो है ना वो मजबूत होने चाहिए, हमारा आर्मी जो है मजबूत होनी चाहिए। ये देश है कि भाई इफ यू वांट पीस यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। तो अगर हमारी आर्मी मजबूत होगी, हमारे जितने भी जो बॉर्डर है वो बहुत मजबूत होंगे तो देश में जो कोई शांति होगी। अगर देश में शांति होगी तो यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट होगी और हम लोग जो है वो सुख की नींद जो है वो हम सो सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारी आर्मी कमजोर होगी तो भारतीय जो आर्मी है, जो एनिमी है, वो हम पर मतलब के धावा बोलेगी और देश में जो खलबली मच जाएगी और हमारी डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी। हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सारा तहस हो जाएगा। हमारे जो रिटायर्ड जनरल है, इवन जो बुद्धिजीवी हैं और जो डिफेंस के जो विशेषज्ञ हैं, सभी की यह डिमांड है कि ये जो है अग्निवीर योजना जो है वो हमारे देश के लिए वो सुटेबल नहीं है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था राजनाथ सिंह से कि उन्होंने ये कहा कि जो हमने तकरीबन 158 एजेंसियों से हमने बातचीत करके इसको हमने अमली जामा बना दिया है।
हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कौन से ये सब एजेंसी से उन्होंने बातचीत करके इसको अमली जामा जो ये इसको मतलब के इस योजना को जो है वो लागू 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 किया है। ये इंफॉर्मेशन। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे जो नेता विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये पूछा कि उनको जो है एक्सग्रेशिया नहीं मिला है, तो आपने देखा है कि पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि उनको जो है 1 करोड़ मिला है, लेकिन ये उनको पूरी इंफॉर्मेशन मेरे मतलब के जानने के अनुसार मुझे लगता है कि उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उनको 1 करोड़ जो है वो कंपनसेशन मिला है, तो उसमें राहुल गांधी ने कहा कि आप ये सही नहीं है। उनको जो 1 करोड़ मिला है वो मिला है इंश्योरेंस का, और अब जब इसका तहकीकात की गई उसमें ये पता लगा कि जो 50 लाख करोड़ जो है वो आईसीआई बैंक से उनको मिला जो इंश्योरेंस का, और 48 लाख जो है ना वो मिला उनको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस से। ये इंश्योरेंस का मनी है जो उनको मिला है। और जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है तकरीबन 67 लाख जो है वो अभी भी पाइपलाइन में है, अभी भी उसका कहते हैं कोर्ट ऑफ इंटरेस्ट होना है, तो वो अभी तक भी उनको नहीं मिला है। सवाल है यहाँ पर हिमाचल में हमारे 2 जो है वो जो अग्निवीर जो है वो शहीद हुए हैं। एक का नाम है कार्तिक चंबियाल, ये जो है नूरपुर के हैं, और इनको जो JNK के राइफल में थे ये, इनको जो हमारे माइंड ब्लास्ट से जो है उनकी डेथ हो गई। उनको भी 48 लाख जो है वो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस से उनको मिला है। और दूसरा है ये चौहान, पंकज चौहान, ये हैं सिरमौर के। इनका ये 2 बीमार हो गए थे, जब हॉस्पिटल में ये दाखिल हो गए थे वहीं पर उनको जो है उनकी जो है वो डेथ हो गई है। इनको भी 48 लाख जो है यही उनको जो है वो मिला है। बाकी उनको जो एक्सग्रेशिया या कोई और दूसरी जो है आर्मी वेलफेयर स्कीम के तहत जो है उनको कोई भी पैसा जो है नहीं मिला है। हम तो यही चाहते हैं कि ये अग्निवीर योजना जो है ये हमारे देश के लिए घातक है, और ये योजना इसको जो है वो इसको जो बंद करना चाहिए, और जो हमारे जो एस्टेब्लिश जो सिस्टम है रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है उसी को लागू करना चाहिए। इसी से हमारी आर्मी जो है वो मजबूत होगी, और इसी से जो हम किसी भी चुनौती को हम जो विदेश से जो भी हमारे दुश्मन हैं उनकी चुनौती को जो हम उनके दांत खट्टे करने में हम सक्षम होंगे। तो इसलिए मैं आपसे प्रिंट मीडिया से भी मैं और मीडिया से मैं बात करूंगा कि इसका जो है वाइड पब्लिसिटी दी जाए, और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है।